ऋचि जैन जी और संजय जैन जी पिछले 4 दिनों से अनशन पर हैं। पूरे देश में आंदोलन हो रहा है, अलग अलग प्रदेशों में आंदोलन हो रहा है। पूरा जैन समाज इस बात से आक्रोशित है, आंदोलित है और उनकी कोई मांग व्यक्तिगत नहीं है, अपने निजी फायदे की बात नहीं कर रहे हैं। सरकार से उनको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, वो एक ही मांग कर रहे हैं कि हमारे सर्वोच्च तीर्थ स्थल को कहीं से भी पर्यटन स्थल घोषित नहीं किया जा सकता। वो आप सबकी आस्था का केंद्र है। जिस प्रकार से हिंदुओं के लिए चारों धामों का महत्व है, उसी तरह से जैन समाज के लिए समेत शिखर का महत्व है। जब आप लोग मिलने आए तो मैं उसके महत्व के बारे में पढ़ रहा था। 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकरों को वहां से मोक्ष प्राप्ति हुई है। इतना महत्वपूर्ण स्थान, 2000 वर्षों से जिस तीर्थ स्थान का महत्व पूरे जैन समाज के लिए है, और सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे दुनिया में रहने वाले जैन समाज के लोगों के सबसे बड़ी आस्था का केंद्र अगर कोई है तो समेत शिखर जी है। उसको बचाने के लिए आपके इस आंदोलन में, आपके इस संघर्ष में, जहां भी तन मन धन से सशरीर जैसे भी आपको मेरी आवश्यकता होगी, एक कार्यकर्ता के रूप में आपके साथ रहूंगा। और मेरे आने से पहले एक साथी हिदायत दे रहे थे कि यहां कोई राजनीतिक चर्चा ना की जाए। आपकी इस भावना का मैं पूरी तरह से आदर करता हूं, सम्मान करता हूं, और हमें इस बात की समझ है कि ये मंच बिल्कुल राजनीतिक नहीं है और यहां पर हम लोग बिल्कुल कोई वोट मांगने नहीं आए। हम आपकी मांगों का समर्थन इसलिए करने आए हैं कि किसी की भी आस्था पर चोट पहुंचाने का अधिकार किसी सरकार को पूरी दुनिया में नहीं है। किसी की आस्था पर चोट पहुंचाने का अधिकार, किसी के तीर्थ स्थल पर चोट पहुंचाने का अधिकार, किसी के तीर्थ स्थान से छेड़छाड़ करने का अधिकार किसी भी सरकार को नहीं है। भारत सभी धर्मों को समान अधिकार देता है, सबको समान रूप से पूजा और उपासना करने का अधिकार देता है, सबको समान रूप से अपनी आस्था व्यक्त करने का अधिकार देता है। और जैन समाज के साथ ये अन्याय कहीं भी आम आदमी पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। जैसे ही अरविंद केजरीवाल जी संभवतः 1 या 2 तारीख को आ जाएंगे, हमारी पूरी पार्टी आपके साथ है, केजरीवाल साहब भी आपके साथ हैं, उनका संदेश हम आपके साथ देते हैं। आज जब भाई दीपू चौधरी जी और हमारे बाकी साथी पहुंचे, राहुल जैन जी भी थे, संजय जैन जी, उसके बाद तुरंत हमने भूपेंद्र यादव जी से बात की। फोन उठ नहीं पाया, उनका मैसेज आया कि आपको 1:30 बजे कॉल करेंगे। फिर उनका ठीक 1:30 बजे कॉल आया, मैं वो फोन नहीं उठा पाया। फिर उनसे 1:43 पे, ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कोई बात झूठी ना हो। आपके धर्म के पवित्र धर्म को बचाने के पवित्र मंच पर हो झूठ बोलना मेरे लिए अपराध और गुनाह होगा। 1:43 पे देश के वन मंत्री, पर्यावरण मंत्री भाई भूपेंद्र यादव जी से बात हुई और उनसे फोन पर बातचीत में उन्होंने मुझे फोन पर सिर्फ इतना कहा कि आप जिस मांग की बात कर रहे हैं, जिस मांग के समर्थन की बात कर रहे हैं, उसके बारे में मैं पॉजिटिव निर्णय लूंगा। ये उनके इन्वर्टेड कामा में उत्तर था। मंत्री जी का इन्वर्टेड कामा में जवाब था
कि आप जिस मांग की बात कर रहे हैं उसके बारे में हम पॉजिटिव निर्णय लेंगे, सकारात्मक निर्णय लेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। अगर वो आपके बारे में सकारात्मक निर्णय लेते हैं, पर्यटन स्थल की घोषणा जो हुई है उसको वापस लेने की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से उनकी बात में सच्चाई है। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करते तो आपके आंदोलन के साथ तब तक कंधे से कंधा मिला के चलूंगा जब तक ये फैसला सरकार के द्वारा वापस नहीं लिया जाएगा। ये लड़ाई कोई एक दिन की नहीं है, ये लड़ाई कोई एक दिन की नहीं है। अगर लड़ाई आस्था की है, अगर लड़ाई आस्था की है, अगर लड़ाई आस्था की है, अगर लड़ाई धर्म की रक्षा की है, अगर लड़ाई जैन समाज के सर्वोच्च आस्था के केंद्र सम्मेद शिखर जी को बचाने की है, तो उस लड़ाई में लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक हमारी मांग जिंदा है, और जब तक आपकी लड़ाई है तब तक आपके साथ खड़ा रहूंगा, कंधे से कंधा मिला के रहूंगा। भाई अतुल प्रधान जी ने बताया उनके क्षेत्र में जैन समाज के लोग हैं। मैं जिस दिल्ली का सांसद हूं, ये दिल्ली तो जैन समाज के लोगों से भरी पड़ी हुई है और जैन समाज का हर तरीके से कंट्रीब्यूशन दिल्ली में रहता है। कोरोना के समय में लोगों की सेवा करनी थी तो जैन समाज के लोग, कोई भी धार्मिक कार्य होता है लोगों की मदद करने की बात होती है तो जैन समाज के लोग, अहिंसा जिसके धर्म का मूल मंत्र है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर जो पूरे देश को चलने का संदेश दिया जाता है अहिंसा का, उसका तो सदियों से हजारों साल से पालन अगर कोई कर रहा है तो जैन धर्म के लोग कर रहे हैं। सच्चे अहिंसावादी लोग, ईमानदार लोग, व्यापार करके लोगों की सेवा करने वाले लोग। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आपके इस आंदोलन में तन मन धन से आपके साथ हूं। जब भी आप आवाज देंगे आपके साथ खड़ा रहूंगा। भाई दीपक सिंगला जी हमारे साथी यहां पर हैं, दीपक जैन जी, सबको मैं आभारी हूं कि आप लोगों ने इस समस्या से मुझे आमंत्रित किया, बुलाया और बुझाया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।